नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए बहुत से प्रमुख व्रत और त्यौहार होते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति का महापर्व। पौष मास में जब भगवान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को हम सभी मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के दिन संक्रांति का पर्व करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन काले तिलों को पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए और अगर संभव हो सके तो गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्थान या फिर पवित्र नदियों का स्नान करने का विशेष महत्व होता है और फिर इसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में सबसे पहले स्नान और फिर दान पुण्य करने के लिए विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी का भोग भी लगाते हैं और कहीं कहीं पर आज के दिन तो मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए खिचड़ी का दान भी किया जाता है। बहुत सी जगह पर तिल और गुड़ भी बांटे जाते हैं। कुछ जगहों पर मकर संक्रांति के दिन पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। आज के दिन सूर्य भगवान को लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, मसूर की दाल, तांबा, स्वर्ण, सुपारी, लाल फूल, नारियल और दक्षिणा आदि देने और शास्त्रों में विशेष विधान है। मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल के लिए किए गए दान पुण्य सामान्य दिन के दान पुण्य से करोड़ों गुना ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद से सूर्य देव के सामने जल लेकर संकल्प करें और फिर एक वेदी पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर चंदन और अक्षत से अष्टाचक्र कमल बनाएं और फिर इसके बाद से सूर्य देव की मूर्ति की प्रतिमा या सूर्य यंत्र स्थापित करें और इसके बाद उन्हें स्नान कराएं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर के घी, शक्कर और मेवा मिले हुए तिलों का हवन करें। इन वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इन दिन घी और कंबल का दान विशेष महत्व होता है। आज के दिन किया गया दान जप, तप, श्रद्धा और श्राद्ध अनुष्ठान आदि में कई गुना अधिक महत्व होता है। मकर संक्रांति का पर्व को खिचड़ी भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन खिचड़ी खाने और खिचड़ी का तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। आज मैं आपको बताता हूँ कि इस बार साल 2026 में मकर संक्रांति पुण्यकाल और महादान का काल का समय क्या रहेगा। देखिए, माघ मास में जो भक्त व्रत अनुष्ठान करना चाहते हैं, पूरे मास के नियम उठाना चाहते हैं, जैसे कि दान पुण्य या फिर पूरे साल भर में कुछ ऐसा दान पुण्य जो कि परंपराएं होती हैं, ऐसे कि तुलसी पूजा, तुलसी जी का श्रृंगार करना या हर दिन नियम से कुछ न कुछ दान करना, सूर्य देव की पूजा करना, दीप दान करना, इस सभी नियमों का पालन आप अपने दिन से यानी कि सुबह से प्रारंभ कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन से आप इस समय नियमों का शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, इस साल 2026 को 14 जनवरी को मकर संक्रांति दोपहर 3:13 पर सूर्यायन मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व इस बार मनाया जाएगा और इसी दिन गंगा स्नान और फिर दान भी किया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद दान देने का विशेष परंपरा है। इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल को दान देने के लिए ही फिर किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। इस बार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा और वहीं महापुण्यकाल का समय दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। मकर संक्रांति का क्षण होगा दोपहर 3:13 पर हिंदू कैलेंडर में पूर्व वर्ष भर
बार संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले जल में तिल अवश्य ही डालें। ऐसा करने से इंसान की बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। और इस दिन तांबे के लोटे में पीपल के वृक्ष को जल दीजिए। महापुण्यदान के समय इस दिन कंबल और गर्म कपड़े, घी, दाल, चावल और खिचड़ी तेल का दान करना चाहिए। गलती से भी हुए पापों को हम मुक्ति मिल सकती है और फिर जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों की शांति के लिए इस दिन उन्हें जल देते समय तिल अवश्य ही डालें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा भी शांत होती है। आप सभी इस पावन दिन पर दीपदान अवश्य करें। दीपदान आसपास के मंदिरों में या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे, पौधे के नीचे या पेड़ पौधों के नीचे भी कर सकते हैं। इस पर्व को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे का मुख्य कारण है कि कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम रहता है। इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश हमारे शरीर के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा के साथ भी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। मकर संक्रांति के दिन क्योंकि उत्तरायणी शुरू हो जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है, उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो पृथ्वी पर प्रकाश रहते हैं। तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और ऐसे लोग ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। यही वह कारण था कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं त्यागा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए थे। यह थी आज की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव या फिर ओम भास्कराय नमः जरूर लिखिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।